न्यूज में हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले लिया। केशव प्रसाद मौर्य चुनार के मेड़िया स्टेडियम में पूर्व मेयर स्वर्गीय सरोज सिंह की याद में चुनार प्रीमियर लीग कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जुबानी वार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने रात में सपना देखा होगा कि 80 सीटों पर भाजपा के कमल खिल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। वैसे भी यूपी में कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। आया हूँ, मुझे अच्छा लगा। मैं श्री अनुराग जी जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, इस प्रकार के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। मेरे साथ मेरे सभी माननीय विधायक रमाशंकर जी, रत्नाकर जी, डॉक्टर बिंद जी, सब लोग हैं यहाँ साथ में, डॉक्टर अनिल मौर्य जी और सभी संगठन के पदाधिकारीगण हैं। सबके साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, मुझे अच्छा लगा। अखिलेश यादव ने नया नारा दिया लोकसभा के लेकर कि 80 हराना है लोकसभा को बीजेपी को। नहीं, वो जरूर ये रात में सपना देखे होंगे, आपने उसको सुन लिया होगा। 80 भाजपा के कमल खिल रहे हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अवधूत महाराज का आशीर्वाद लिया। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार में बुंदेलखंड विकसित हो रहा है। सुनिए स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कहा। लोग आशीर्वाद लेने आए थे, तो प्रभु के आशीर्वाद से समाज के सभी गरीबों की हम सब सेवा कर सके, इसलिए केंद्र राज्य में सरकार बनाई। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पंक्ति का अंतिम व्यक्ति जो है उसको मान सम्मान स्वाभिमान मिले और आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ हो। इसलिए सबका साथ सबका विकास सभी के विश्वास के साथ और प्रभु का आशीर्वाद हम सबके साथ बना रहे, इसलिए इस आश्रम में आना जो अभियान जो चल रहा है इसमें बहुत धीरे चल रहा है। नहीं, बांधा तो इस समय नंबर 1 गाँव पर खोदी जा रही है, सड़कों वाली ही कठिनाई है, उसको भी पूरा हर हालत में करेंगे और बिना उसको पूरा किए किसी का पेमेंट नहीं। सड़क और सभी घरों देखिए क्या कठिनाई ना, देखो पॉजिटिव क्या। एक तरफ राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर राम भक्तों में बेहद उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन मस्जिद के निर्माण को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के एवज में फैजाबाद में 5 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, जो कि अफसोसजनक है। जबकि दूसरी तरफ राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि मुसलमानों का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर से भरोसा उठ चुका है। इस बोर्ड के जिम्मेदारन पर भरोसा और एतमाद नहीं किया जा सकता। बाबरी मस्जिद के इवज में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और वहां राम मंदिर की तामीर की शुरुआत हुई, तो उसके इवज में 5 एकड़ जमीन दी गई धनीपुर, जो जिला फैजाबाद में वाक़ है। कई साल गुजरने के बाद भी वहां पर अभी कोई तामीर का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ राम मंदिर बन करके तैयार हो गया है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका इफ्तिताह करेंगे। और मस्जिद जो सरकारी मस्जिद है उसमें मुकम्मल तरीके से इजाज़त दी गवर्नमेंट ने, मगर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अब तक एक ईंट भी नहीं लगाई है। और दूसरी तरफ पूरे देश में चंदा करने की अपीलें की जा रही हैं कि मस्जिद तामीर करने के लिए लोग जो है डोनेशन दें। और अभी जैसा कि जानकारी मिली, संबल के लहरावन में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने शिरकत की। जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत ने राज्य मंत्री का स्वागत किया। इसके साथ ही BL वर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत में जाकर यात्रा सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा
संभल के लहरावन गांव में आज मेरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय से रहा है। और यहाँ पर मैंने देखा जिस तरह से केवल एक ही दिन की सूचना पर इतनी बड़ी संख्या में हमारे लाभार्थी हों या लाभ से वंचित रह गए वैसे लोग हों, अन्य हमारे भाई बहन बड़ी संख्या में आए थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से शुरू हुई और 25 जनवरी तक चलेगा। 2,53,000 ग्राम पंचायतों में और शहरी क्षेत्रों में भी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा होने वाली है। और 9 साढ़े 9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार ने क्या क्या किया है उसके लिए ये यात्रा चल रही है, संकल्प यात्रा। और इसमें खास तौर से जिन लाभार्थियों को लाभ मिले हैं उनसे मेरी कहानी, मेरी जुबानी उनसे भी सुनते हैं और साथ में किसी प्रकार की कठिनाई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे महोबा की खबर के साथ, जहां परिवहन विभाग की ओर से हाईवे पर रिफ्लेक्टर शाइन बोर्ड लगवाए गए। सड़क सुरक्षा महीने में जिले के हाईवे रोड और लिंक मार्गों पर जिला परिवहन अधिकारी महोबा सुनील दत्त यादव ने रिफ्लेक्टर शाइन बोर्ड लगवाए। सड़क सुरक्षा के स्लोगन भी शाइन बोर्ड्स पर लिखवाए गए हैं, जिससे लोगों में जागरूकता फैल सके। बागपत के सिखेड़ा गांव के रहने वाले कार्तिक ने गांव का नाम रोशन किया है। कार्तिक का सिलेक्शन भारतीय सेवा में लेफ्टिनेंट के तौर पर हुआ है। कार्तिक एक साधारण से परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता किसान हैं और मां हाउसवाइफ। कार्तिक को पहले ही अटेम्प्ट में इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट का पद मिल गया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने पूरे परिवार को दिया है। तो वहीं दूसरी ओर कार्तिक के घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। मैंने ये फॉर्म भरा था जुलाई 2019 में। ये टेक्निकल एंट्री स्कीम का फॉर्म था। इसमें आपकी 12th की परसेंटेज पीसीएम की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की एटलीस्ट आपको 85% चाहिए होता है। तो मैंने इसका फॉर्म भरा जब मैं एलिजिबल हुआ। मेरे 96% थे। और इसके बाद फिर मैंने थोड़ी ऑनलाइन वगैरह कोचिंग थोड़ा सीखा कि एसएसबी जो देते हैं 5 दिन का जो इंटरव्यू होता है, अलग अलग स्टेजेस के बारे में पढ़ाई की, ऑनलाइन ही वगैरह बुक्स वगैरह थोड़ा पढ़ी और फिर मैंने ये इंटरव्यू क्लियर किया। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और इस एरिया के लिए भी गर्व कर रहा हूँ कि इस एरिया में भी ऐसा जो है ना बच्चा मेरे को दिखाई नहीं दिया और सुनाई नहीं दिया कि ऐसा किसी का हुआ आज। आप खुद आर्मर्ड फोर्स में रहे हैं, जी हाँ, कमांडेंट रहे हैं, तो कैसा लगा आपको कि ये कर जाएगा? ये कोई खास आपने सपना समझा या कोई खास तैयारी की इसके लिए? सपना नहीं, मैंने इसको यही बताया कि अगर मेहनत करेगा तो आदमी के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है और वो अपने टारगेट को हासिल करेगा अगर वो टारगेट बना के चलेगा तो। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र से नहीं निकलती इस तरह की प्रतिभाएं, क्या कारण है? कारण यही है कि बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास जो है ना कम करते हैं और माँ बाप जो है ना अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उसका कारण केवल यही है, अगर माँ बाप उसको सही टाइम पे गाइड करें और उसकी समस्याओं को सुने कि भाई कैसे निकल सकता है तो वो समस्या हल हो सकती है। शुरू से इसके सपना ही ऐसा था कि मुझे अफसर ही बनना है। कभी इसने ये नहीं कहा कि मुझे छोटा ही रहना है। कभी छोटे सपने थे ही नहीं इसके। पीलीभीत में एक पति ने पत्नी पर कोर्ट परिसर में हमला कर दिया। मामला जहानाबाद क्षेत्र के पंसोली का है। महिला ने बताया कि वो कोर्ट में तारीख लेने गई थी, जहां पहले से ही उसका पति मौजूद था और उसने महिला के साथ मारपीट की। इसके साथ ही महिला ने बताया कि खुद जज ने बीच बचाव किया। मैं कल तारीख पर गई थी अपनी भाभी के साथ में। कहाँ गई थी? कोर्ट में। फिर मैं बोले जज साहब कि अपने वकील साहब को लाओ। बुला के मैं बुलाने गई वकील साहब को। वकील तो नहीं आए, मुंशी आए। फिर उनके वकील साहब खड़े हुए थे, गाली दे रहा था। मैंने कि वकील साहब गाली देता रहता हमेशा, हमारा पति। अच्छा, फिर मैंने कि हमेशा जी गाली देता रहता, मैं जब भी डट लेने आती हूँ जब भी, तो इतने में खींच लिया, मुझे गिरा दिया, ऊपर चढ़ गया, मारने लगा लातों घूसो। कौन? हमारा पति। ये कहाँ की बात है पूरी? कोर्ट की। कोर्ट में? हाँ, गढ़। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां करंट लगने से पिता और बेटे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों लोग खेत में सिंचाई करने गए थे। खेत के बगल में लगे बिजली के खंभे में हाथ रखते ही बेटे को करंट लग गया, जिसे देख पिता बेटे को बचाने के लिए दौड़ा तो पिता भी करंट की चपेट में आ गया।
मौके पर ही दोनों लोगों की मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की है। घटना राघवेंद्र सिंह सनाप सिंह शरण सिंह व विपिन कुमार सिंह सनाप राघवेंद्र सिंह जानवर हाँकने खेत में गए थे। वहाँ 11,000 का पोल लगा हुआ था। डीजल के द्वारा सिंचाई हो रही थी। उस पोल के द्वारा करंट नीचे आ गया। विपिन कुमार सिंह करंट के चपेट में आ गए। उनको बचाने के लिए राघवेंद्र सिंह जब गए तो वो भी उसी में आकर मृत्यु हो गई। क्या उम्र थी राघवेंद्र सिंह की उम्र? बस्ती के मल्हवार गांव में लोग टूटे पुल से आने जाने के लिए मजबूर हैं। स्कूल के बच्चे भी स्कूल जाने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं। गांव वाले जान को हथेली पर रखकर आवागमन करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि वोट से पहले हसीन सपने दिखाते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद अपना वादा भूल जाते हैं। हमारा ग्राम पंचायत मलवारा विकासखंड बहादुरपुर बस्ती में जो आता है वहाँ के हम लोग निवासी हैं। एक दिन हम लोग विधायक जी से बात किए। 311 विधानसभा गांव मलवारा है। ये यहाँ मलवारे घाट का पुलिया का निर्माण किया जा रहा है लकड़ी द्वारा, बांस द्वारा। उनसे हमने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि 311 विधानसभा मलवारा ये गाँव हमारे ये नहीं पड़ता है, आप महेंद्र नाथ यादव से बात करिए। तो आने जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। उन्होंने बताया कि हमारे विधानसभा में नहीं है। हम ग्रामवासी आज भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जबकि मलवारा घाट से मुख्यालय बस्ती जो हमारा नज़दीक पड़ता है। और हमारे गांव से लगभग इतने गांव जो सटे हुए हैं इस रास्ते जाते, जैसे गई बगाड़ हो गया, पिपरा गौतम हो गया, बाथरवीर हो गया, मलवारा, चंदो, वनकटमा, यहाँ से लोग जाते हैं और भारी मात्रा में लोग यहाँ से जाते थे। बाढ़ आने के कारण ये पुल एक बार बनाए थे हम लोग, टूट गया। उसके बाद हम लोग बना नहीं पाए। अब गांव के बच्चों, गांव के बुजुर्गों का गांव का कुछ सहयोग मिला है, इसलिए हम पुल को थोड़ा सोच रहे हैं लकड़ी द्वारा बना दिया जाए। खेती बाड़ी भी करना जाना पड़ता है उस पार। हमारे बच्चे भी जाते हैं पढ़ने उड़ने के लिए, सब लोग गाँव के। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बांदा की, जहाँ तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे नाराज लोगों ने घंटों तक सड़क को जाम रखा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुनिए सीओ सिटी बांदा ने क्या कहा। मटौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोयरा मुगली काम को जाने वाली मोड़ पर गोयरा मुगली की एक महिला जिनका नाम रज्जन है, उम्र लगभग 50 वर्ष है, डंपर की चपेट में आ जाने से दुखद मृत्यु हो गई है। बॉडी को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। परिजनों की तहरीर प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अधिक कार्रवाई की जाएगी। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।